नमस्कार, आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं काफी टाइम के बाद, हम वो देखने जा रहे हैं और टाइटल है जॉब एंड पैशन स्टैंड अप कॉमेडी बाय रवि गुप्ता। देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का नीचे लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा? तनख्वाह न लेती हो मेरी कोई बाई, मंथन तक चले मेरी कमाई। ये चांद और सूरज हैं दोनों भाई, शाम में बैठ के होते दोनों हाई। पोलो में मिंट है या मिंट में पोलो, और इस फकीर को क्या चाहिए तुम बोलो। मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। देखो, लोगों की जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होते हैं, मुझे भी रहे। जैसे मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा है नहीं। वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके हैं। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो कोई मेरे पापा से पूछता, गुप्ता जी आपके बच्चे करते क्या हैं? तो बोलते हैं बड़ी लड़की इंजीनियर है, छोटी अकाउंटेंट है, और लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आर्टिस्ट निकल गया, ऐसे बोलने जैसे गंजेड़ी निकल गया। ये सुन के मैं टूट जाता हूँ, और फिर मैं अपनी माँ के सामने जाके गाना गाता हूँ कि क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ? तो माँ कहती है हाँ, प्रॉब्लम तो है बेटा तुम्हारे अंदर। और ये दोनों मुझसे इतने ज्यादा निराश, इसके पीछे रीजन है कि मैं लूजर रहा हूँ लाइफ में। बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। मेरी मैथ बहुत ज्यादा कमजोर थी। मेरी मैथ इतनी कमजोर थी कि पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट गई। मैं स्कूल में कभी कोई प्राइज नहीं जीता। लाइक एक बार मुझे मिला था कॉन्सोलेशन प्राइज। कॉन्सोलेशन प्राइज पता है क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद आता है कॉन्सोलेशन प्राइज। हिंदी में से कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। क्या होता है? वो टीचर भी बच्चों को भीख में देता है, जब उसको लगता है इसको दो, नहीं मर वरना जाए यार ये। उसकी फट गई थी यार। उसने देख लिया था मेरी आंखों में मौत का मंजर। उसने मेरे हाथ में ट्रॉफी दी और कान में को बोला, बेटा घर जाके फोन कर देना तुम यार, लटक मत जाना, तुम्हारे हालात ठीक लग नहीं रहे। अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता चल गया था लोग मुझे निकालने वाले। एक्चुअली मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज के लिए बना, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। पर मैं एक चीज तुम लोग को बता दूं कि अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो जरूरी नहीं कि तुम किसी और चीज के लिए बने हो। हो सकता है तुम हरामखोर हो। दुनिया वाले जब जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तो अब नहीं मेरे पास जॉब, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास। मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। उस दिन घर में आटा कैसे आएगा? तो मैं गूगल पे टाइप कर रहा हूं हाउ टू सर्वाइव विदाउट फूड। और देखो, जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला, लाइक अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूं। मुझे पता ही नहीं था, वो बस मुझसे काम करवाए जा रहे थे। अब मुझे मिल गया है बेड, अब मैं पड़ा रहता हूं। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है, ये मैं देख रहा हूं। और मैं जाके बाहर लोगों से बता रहा हूं, दोस्त ये सिर्फ कहावत नहीं है, मैंने देखा है लाइव। मेरी बॉडी में पेन रहने लगा लेटे लेटे। तो मेरे दोस्त ने बोला, भाई ये थायराइड की सिम्टम्स, जाकर टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाया, थायराइड नहीं निकला, आलस निकला। तुम लोग को आलस आता है, मेरे पास आके रुक गया है।
शाम को 6 बजे मेरी आंख खुलती है, मैं उठ के चौंक जाता हूँ, फक शाम हो गई, फिर सोना पड़ जाएगा। मैं सो जाता हूँ। बट देखो इससे एक नुकसान ये हो गया, पड़े रहोगे बॉडी में फैट आ जाएगा, और यही हुआ, मैं मोटा हो गया और मोटा होता जा रहा हूँ, पहले नहीं था। एक तो मैं पढ़ा हूँ, दूसरा रीजन ये भी मैं खाता बहुत हूँ, मुझे खाते खाते भूख लग जाती। और ऐसा नहीं, मैं से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है। मैंने 2 बार जिम ज्वाइन किया और दोनों बार 2-2 दिन में छोड़ दिया। ये मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे थे। 4 दिन मोमोज नहीं खाऊं, हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे। मोमोज वाला मुझे मोमोज वाले नुकसान के बारे में बता रहा है कि पेट में जम जाता है। और देखो, जब भी आप जिम जाते हो ना, तो जो ट्रेनर होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें गालियां देता है कि तुमसे होगा ही नहीं, तुम्हारे बस कहीं नहीं पुशअप्स करना, क्या करने आ गए तुम। तो लोग एफर्ट मारते हैं, मैं बस मान जाता हूं। I'm like, इसे 4 साल से जिम खोल रखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा यार, थोड़ा तो रिस्पेक्ट कर लो। मैं बहुत टूट गया था, मैं मंदिर चला गया और भगवान की मूर्ति के सामने जो जो चिल्लाने लगा कि तू कैसा भगवान है, तू आदमी को बिना दौड़ा 10 किलो कम नहीं कर सकता। तो पुजारी मुझे थप्पड़ मार दिया, बोला कुत्ते तेरे को वेट कम करना है और तू गणेश जी के मंदिर आया। वो भी 3 किलो लड्डू लेके, चूतिए, ऐसे नहीं होगा। अब पुजारी मुझे टिप्स दे रहा है, बोला ब्रो तू एक काम कर, तू स्विमिंग कर, स्विमिंग करने से वेट कम होता है। और ये बात सही है, आप स्विमिंग करो वेट कम होता है, बस तुम्हें पानी में जाते ही मजे ना आने लगे। मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूं। मैं पानी में जाता हूं और कच्चे में हवा भर लेता हूं। और बाजू वाले बोलो ब्रो देख कछुआ, देख, अरे कहां जा रहा, देख गायब हो गया, देख देख फिर आ गया, देख। अपनी बकचोदी चल। तो मुझे ये चीज समझ, मैं फिजिकली एक्टिव हो नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा भाग दौड़ खेल कूद, बट मेरे को वेट कम करना है। तो उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ कि मैं अपने खान पान में सुधार लेकर आऊँ। और उसके लिए मैंने नई थ्योरीज बनाई कि अगर मैगी को ग्रीन टी में उबालो तो फैट तो काट ही देगा वो। कॉलेज में भी मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं, वो लूजर ही था। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड थी, बहुत प्यार करता था मैं उसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी, ऐसा वो बोलती थी। एक दिन से बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे ना। मैंने बोला हाँ हाँ। बोली ठीक है, दिसंबर में है मेरी शादी, फिर तुम देखो, प्यार तो नहीं रुकना है अब। मैं फिर से टूट गया। और उसी टाइम कॉलेज में एक लड़की आई थी और मुझे पसंद थी वो। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ पसंद नहीं था कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, लंच पे जाऊं। उसने कई बार मुझे समझाया, पीटा भी, पर मैं जिद्दी, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरी अभी भी उस लड़की से बातचीत होती है, उसके बेटे का नाम शुभम है। कल ही मैंने उसे क्यूट बेबी कॉन्टेस्ट में जिताया। तो अब जाके मेरी लाइफ में धीरे धीरे फंडे क्लियर होने लगे कि मेरी लाइफ में लड़कियां आनी है नहीं। नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर नेगेटिव थिंग्स। मतलब अब ऐसा कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं। अब मेरे पास किसी लड़की के फ्रेंड रिक्वेस्ट है, मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी है यार। कस्टमर कैसे मेरे पास फोन है, हेलो मैं वोडाफोन से सुमन बोल रही हूँ, आपकी क्या मदद कर सकती। मैंने बोला सुमन वो सब छोड़ो, पहले बता तुमने खाना खाया। सब ठीक है, मैं बहुत अकेला हूँ यार, बहुत डेस्परेट भी।
मैं आधी आधी रात में उठ के चौंक जाता हूँ अपने ही खर्राटों से। ये कौन है? अब मैं ही तो हूँ। मैं लाइफ में इतना अकेला हूं कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं, तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूं और अपने हिसाब से नहाता हूं, पर उसमें भी साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है। कुछ लोगों को समझ आ गया, कुछ लोग रात में समझेगा ओहो क्या ही बोल गया वो हरामजादा। नमस्कार, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब तुम लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ये सब आप खुद ही कर लोगे। आपको अच्छा लगा होगा तो, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, पर कमेंट जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज वहां पर मैं अपडेट देता हूँ कि नए शोज कहाँ हो रहे हैं, कुछ कुछ वीडियोस डालता रहता हूँ, सो सीधा हमारा कनेक्शन बना रह सकता है। और नया वीडियो जल्द ही डालूंगा, तो वो भी आपको बेल आइकन दबाया होगा तो सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगा, तो इसलिए जरूरी है बेल आइकन दबाना। बस बाकी सॉर्टेड है सीन, मजे करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बात करें स्टैंड अप कॉमेडी की तो भाई वाकई देखकर जो है ना दिल खुश हो गया, उनके चुटकुले बहुत मजे के थे। वैसे पता नहीं क्यों मुझे स्टैंड अप कॉमेडी देखते देखते मौसम की बड़ी याद आ रही थी। स्पेशली जिम वाली बात, सीरियसली वो मौसम में बहुत ज्यादा फिट बैठती है। यार मैं वाकया सुनाता हूँ यार, मैंने जिम स्टार्ट किया तो मेरा ट्रेनर जो है वो एक दिन एक लड़के को कह गया आज मैं जा रहा हूँ जरा थोड़ी सी गेम से करा देना। वो लड़का कोई ज्यादा ही सीरियस हो गया, उसने मेरे ज्यादा ही अच्छी गेम लगवा दी, एंड पे जो है मेरे डेड लिफ्ट लगवा दिया। अच्छा। ठीक है, वो फिर उस टाइम तो बड़ा अच्छा फील हुआ मैंने लगा लिया, लेकिन जब मैं घर आया रात को मैं आके सो गया, सुबह जब मैं उठा मुझसे उठा ना जाए, मुझे चला ना जाए, याद है आपको? उस दिन बेचारा मुझे दर्द हो रही है। मैं 2 दिन सही तरह से चल नहीं पाया उस वजह से। तो मुझे ऐसे लग रहा था ये रवि नहीं बात कर रही, ये मौसम के अंदर की जो आवाज है जो कि कोई और बयां कर रहा है कि क्या सिचुएशन होती है। और फिर उस दिन के बाद मैं अभी तक ज्ञान नहीं दोबारा तकरीबन इस बात को 6-7 दिन होने वाले हैं। मौसम बहुत डिटर्मिन था, नहीं मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, पर मैं जाता भी था, रेगुलर जाता था कि नहीं जाता था, रेगुलर जाता था, लेकिन जिस दिन ये वाकया उसके बाद मेरे सारे वो टूट गए हैं। सारी डिटर्मिनेशन जाए भाड़ में। और मौसम दोबारा से वही खाना पीना देखे ना, पसीना आ गया जिम वाली बात से। लेकिन ये कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जो जिस तरीके से माँ बाप की बातों को बीच में डिस्कस किया, वाकई में ऐसा होता है कि लाइक माँ बाप को बड़ा एक मान होता है, लेकिन वो हमें ही लग रहा होता है कि बड़ा वो मान जब टूट जाता है, स्पेशली वैसे मुझे लगता है मतलब लड़कों को लेकर ये चीजें ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बचपन की बात करूँ तो बचपन में जो है मैंने एक दफा कहा था अपनी माता श्री से कि मुझे ना गाना सीखना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने पिताश्री से पूछ लें। मैंने पिताश्री से पूछा, पिताश्री ने आगे से ऐसा जवाब दिया कि मैंने उसके बाद कभी गाने का नाम नहीं लिया। मुझे याद है मौसम ने ना गिटार भी लिया था ना मौसम, लेकिन वो फिर मैं जाके बेच आया था। मैं एक बात बोलूं मौसम की, मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना थोड़ा अपने जो लाइफ में चीजें करनी होती है ना उसके लिए थोड़ा ढीठ होना पड़ता है। आई थिंक मेरे में ये थोड़ी चीज है कि मुझे कुछ जो काम करना होता है ना शुरू से, तो मैं ढीठ नहीं। देखिए आप तो पैदाइशी है ना, मैं अबू मैं अबू ये मैं बताऊं मौसम भी जो है ना ये भी बहुत ढीठ है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बचपन में नहीं था। तुम अड़ जाते हो ना तो तुम अड़े रहते हो। मैं बचपन में नहीं था, मैं अब की बात कर रहा हूँ। मैं पैदाइशी ढीठ हूँ मौसम, बकौल मौसम के बड़े इसको फोकस होना कहते हैं अपनी मैं भाषा में बात बोलूँ तो। लेकिन ये है कि मुझे बड़ा मजा आया आज। बाकी में जो चुटकुले थे, हम लोगों में से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं हम पतले हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाते। डेली रात को सोने से पहले भाई सुबह इतने बजे उठना है, अलार्म लगाना है, एक्सरसाइज करनी है, बट फिर उसके बाद भाई अभी चलो थोड़ी देर बाद उठते हैं, आधे घंटे का अलार्म 15 मिनट का, और वो फिर टाइम निकल जाता है। वो अलार्म बजते बजते वो अलार्म भी कहता है भाई उठ जा, मैं भी बोल बोल के थक गया, मेरा गला सूख गया। सही बात है। वैसे मुझे आलसी वाली बात बड़ी सही लगी, और जब हम लोग बेड पर ज्यादा टाइम गुजारते तो वाकई में आलस रुक जाता है वहां पर। और वाकई ज्यादा देर आप सो भी लेना तो खैर दिन में 8-8 बार तो नहीं सोते हम, लेकिन अगर आप एक बार ही ज्यादा टाइम के लिए सो लें आपकी कमर दर्द शुरू हो जाती है। मैं बताऊं
मेरी पहले रूटीन बहुत खराब थी वीडियोस बनाने से पहले, यानी जब मैं यूट्यूबिंग नहीं करती थी तब तो मेरी बहुत गंदी रूटीन थी, मतलब 11 बजे 12 बजे उठना करना। तो अब मेरी रूटीन इतनी अच्छी सेट हुई हुई है कि अगर अब मैं ज्यादा देर सोऊं ना, एक तो मेरे घर वालों को लगता है शायद मेरी तबीयत खराब हो गई हो, मुझे पूछेंगे तबीयत ठीक है तबीयत ठीक है। दूसरा ये कि मुझे खुद भी घबराहट होना शुरू हो जाती है क्योंकि मैं उस चीज का इतना यूज टू नहीं रही। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक अच्छा चेंज है, क्योंकि अगर आप आधा दिन ऐसे सो के गुजार दोगे तो आधा दिन क्या बचेगा आपके पास काम करने। और बिल्कुल सही बात है। और बाकी मैं बात करूं गर्लफ्रेंड्स वाली जो उन्होंने बात की, भाई देखो 7th तक जो है मैं को पढ़ा, 7th के बाद मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया, वो भी सिर्फ बॉयज का, क्योंकि यहाँ पे बॉयज के होते हैं। फिर उसके बाद मुझे कॉलेज में जो है वो भी गवर्नमेंट था और वो भी लड़कों का ही कॉलेज था। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरी क्लास में जो है 24 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। तो हमने जो है कभी कंपटीशन में नहीं आए भाई, सीधी सी बात है। में देख लेना था भाई देखें किसी और डिपार्टमेंट में देखते तो फिर उनके पास ही जाना पड़ना था ना, वो सिलेबस चेंज करना पड़ना था, अपने जो डिग्री थी वो भी चेंज करनी पड़नी थी। तो क्या नाम लेते हैं, हम कभी कंपटीशन में नहीं है। हमने कहा भाई जाओ खुश रहो। मतलब कि हम लोग भाग ही नहीं लेते जैसे वो उन्होंने वो दौड़ वाली बात की ना कि क्या मेरा वेट कम हो जाए, इसी तरह हम कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लेते। जितनी भी बातें उन्होंने की ना वो ऑलमोस्ट डेली रूटीन लाइफ में से उठाई गई हैं। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है गांव में देखा है, स्पेशली कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं लड़के, उसमें जब जंप करते हैं ना तो उनकी शलवारें ऐसी फूली हुई होती हैं, मैंने देखा है इस तरह होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल कछुए वाली बात कर रहे थे यार। वैसे भी ये एक टेक्निक है, ठीक है ना, हर बंदे से नहीं होता। वो क्या जो जैसे ट्यूब होती है वो उस तरह बना लेते हैं। वो इस तरह होता है ना कि वो इस तरह कह लें कि आप समझ लें कि ट्यूब तो बंदा यहाँ पे फंसाता है ना, कि क्या बोलते हैं अगर डूबने लगे तो बच जाए, वो ट्यूब यहाँ पे होती है। अगर डूबे पीछे वाला ऐसा नीचे, आगे वाला ऊपर। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो हमारी आज वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।